Hello, friends. Welcome to Learnology. Today's topic of our discussion is excretory system, which is from unit number 3, Human Anatomy and Physiology, chapter number 9, the excretory system from class 10th ICSE board. So, first of all, what actually excretion is? As you all know, the easy and simple definition of excretion is the process of removal of body waste from the body. This is what called excretion. So what actually waste is? वेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? केमिकल वेस्ट भी हो सकता है. केमिकल वेस्ट में और स्पेसिफिक अगर आप आओगे तो मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट. The process of removal of chemical waste, mainly nitrogenous waste, from the body is known as excretion. Excretion plays an important role in maintaining the homeostatic, that is what your steady state condition of the body. अब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करेंगे. ऑर्गन्स विच आर कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन एंड स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिन कॉन्स्टिट्यूट द एक्सक्रीटरी सिस्टम. यानी ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे जो यूरिन के फॉर्मेशन में उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे. दैट इज़ व्हाट कम्स अंडर अ स्पेशल कैटेगरी, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. नेक्स्ट, there are various types of substances which have to eliminated from the body. Substances to be eliminated. There are a number of chemical substances which are regularly formed in our body or which are absorbed through the food must be eliminated. डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो हमारी बॉडी में रेगुलर बेसिस पे फॉर्म हो रहे हैं एंड एब्जॉर्प्शन भी उनका हो रहा है फूड के साथ साथ. तो ऐसा कुछ थोड़ी है कि सब कुछ हम खाएंगे एंड सब कुछ एब्जॉर्ब होगा. डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वेस्ट मटेरियल होगा जो हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम एलिमिनेट होगा. अगर वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रह गया वो हार्मफुल सब्सटेंस या हार्मफुल मटेरियल, तो वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है. अदरवाइज दे बिकम हार्मफुल. सम सब्सटेंसेज आर, अब कुछ सब्सटेंसेज कौन कौन से हो सकते हैं? योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट्स एंड वाइटामिन्स, एक्सेस वाटर एंड बाइल पिगमेंट्स. Next, first is your carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. Our living liberates energy by oxidizing glucose with the production of carbon dioxide and water. As you all know, carbon dioxide is eliminated through the lungs. The extra water is released out of the body in the form of sweat. यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में रिलीज होती है, कहाँ से होती है रिलीज? लंग से होती है. और जो एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी से रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. नेक्स्ट इज़ योर नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी. यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया. ये मेनली कहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है? दे आर प्रोड्यूस्ड मेनली इन द लिवर फ्रॉम द डेड प्रोटीन रिमेन्स ऑफ द अदर टिश्यूज दैट आर ब्रॉट टू इट. एनी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स, डाइजेशन प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन. अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करते हैं, वो एक्चुअल में अमीनो एसिड्स हैं क्या? डाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन के डाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं. कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी. वो हमारी बॉडी में एज इट इज़ स्टोर नहीं रह सकते हैं. डेफिनेटली अगर वो एज इट इज़ स्टोर नहीं रहेंगे तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना होगा. दे आर ब्रोकन डाउन इन टू द लिवर टू प्रोड्यूस अ यूजेबल ग्लूकोज एंड यूरिया दैट हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड आउट. चलो ग्लूकोज तो ठीक है, बॉडी में यूज़ हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट यूरिया? एज यू ऑल नो, यूरिया इज़ अ हाईली पॉइजनस. अगर यूरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगी तो वो काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंस है. इफ़ अलाउड टू एक्यूमुलेट इन द ब्लड टू अ सर्टेन लेवल इट कॉजेज डेथ. अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा हो जाएगी, इट कॉजेज डेथ. डेफिनेटली यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द किडनीज. किडनी से यूरिया को सिंपली एक्सक्रीट कर दिया जाता है. एक्सेस सॉल्ट्स, आपका NaCl विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, वो भी टाइम टू टाइम एलिमिनेशन उसका होता है अलॉन्ग विथ एक्सेस वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, दैट इज विटामिन बी एंड विटामिन सी. उनका भी टाइम टू टाइम एलिमिनेशन होता रहता है. वाटर, एज यू ऑल नो, द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिमूव्ड विच इंसिडेंटली ऑल्सो सर्व a useful purpose of dissolving the harmful materials to carry them out. Okay, next is your bile pigments. Bile pigments में भी आप chiefly देखोगे तो yellow bilirubin are broken down products of the hemoglobin of the dead RBC. Okay, so what actually the exact definition of excretion is? Excretion is the process of removal of harmful and unwanted
सिर्फ हार्मफुल चीज़ों का नहीं होगा, जो हमारी बॉडी में एज इट इज़ प्रेजेंट रहेंगी, हमारी बॉडी में उसकी ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड अनवांटेड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। अब इस एक्सक्रीशन के प्रोसेस को कैरी आउट करवाने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं। ओके, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। Next, the excretory organs. Excretion in humans is brought about by the following organs. बहुत सारे organs हैं जो excretion में help करते हैं. First is your very important organ and extremely important part of our excretory system as well. That is your kidneys. As you all know, these are primary excretory organs eliminating nitrogenous waste, chiefly urea, because urea is highly poisonous, as I previously told, from the blood and throwing it out in the form of urine. In addition to kidneys, it is associated urinary system is also there, and urinary system is consist of ureters, urinary bladder, urethra. Ureters, urinary bladder and urethra. Okay, this is a very important flow chart. It is written main excretory organ and accessory excretory organ. एज द नेम सजेस्ट, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो ऑर्गन्स हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं. व्हाट अबाउट एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उनका भी थोड़ा बहुत योगदान या हेल्प होती है. नेक्स्ट, फर्स्ट इज योर किडनी, सेकंड इज योर यूरेटर, थर्ड इज यूरिनरी ब्लैडर एंड फोर्थ इज यूरेथ्रा. व्हाट अबाउट एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसमें स्किन, लिवर एंड लंग्स चले आएंगे. एज यू ऑल नो, स्किन एक एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसलिए है बिकॉज जो हमारे बॉडी में स्वेट रिलीज होता है, पसीना जो होता है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाटर एंड सोडियम क्लोराइड को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है. लंग्स, एज आई प्रीवियसली टोल्ड, दे एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अवर बॉडी थ्रू द एक्सपायर्ड एयर. जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 लंग से हमारे बाहर चली जाती है. दैट इज अ डेफिनेटली एक्सक्रीटरी पार्ट. लिवर डिटॉक्सिफाई अमोनिया बाय कन्वर्टिंग into urea. Okay. Kidneys. The kidneys are two bean-shaped organs about 10 centimeter long and 6 centimeter wide. Location बहुत important है. Listen everyone. Located on either side of the backbone. ये बैकबोन के एक साइड, इधर बैकबोन के किडनी प्रेजेंट है, एक साइड दूसरी तरफ प्रेजेंट है. एंड प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट 2 रिब्स. इनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट 2 ribs. The right side of the kidney is slightly lower than the left one. Right side की जो किडनी है थोड़ी सी slightly lower present होगी as comparison to left one. A tube ureter arises from the notch hilum in the median surface of each kidney and connects behind the urinary bladder in the lower part of the abdomen. The front end of the ureter is somewhat expanded into a kidney and is called pelvis. The urine produced in the kidney constantly flow through the ureters and collects into the urinary bladder. यूरिन यूरेटर के थ्रू फ्लो करते हुए यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है. इसके बाद ये सारी चीज़ें हम फिगर से भी समझेंगे. The urine is intermittently emptied from the urinary bladder to outside of the body through the urethra. The openings of the ureters are somewhat projecting and act like valves to prevent the backflow of the urine when the bladder contracts to pass out the urine. A sphincter, रिमेंबर एवरीवन, आई स्फिंटर सर्कुलर मसल्स, यहाँ पर सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं. हमारे यूरिनरी ब्लैडर में एक स्फिंटर प्रेजेंट होता है. वहाँ पर मैंने हार्ट अभी कवर किया है इसी चैनल पे. ह्यूमन हार्ट की पूरी फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेसिस पे सब कुछ कवर किया है. वहाँ पर हमारे हार्ट में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती थी और यहाँ पर स्फिंटर में सर्कुलर मसल्स. गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर इनटू द यूरेथ्रा एंड रिलैक्सेस ओनली एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, जिसे आप मिक्चुरेशन भी बोल सकते हो, अंडर एन impulse from the brain. Figure, this is a longitudinal section of kidney. See this everyone. Outer portion is what called renal capsule. Inner is called cortex. Next is your hilum, which is a notch. This portion is what called pelvis, papillae. Next is your ureter, जो कि एक ट्यूब निकल रही है किडनी से, यूरेटर. एंड ये जो आप बीच में स्पेस देख रहे हो, दैट इज व्हाट कॉल्ड रेनल कॉलम. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. पोस्टीरियर वेना कैवा, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड में हम कवर करेंगे.
that is what your adrenal gland. Renal artery and vein, renal artery and vein यहाँ से निकल रही है. aorta, ureter, सारा यूरेटर से जो यूरिन आता है कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर स्फिंक्टर प्रेजेंट है जो सर्कुलर मसल का बना होता है, दैट इज व्हाट योर यूरेथ्रा. यूरेथ्रा से हमारी बॉडी से यूरिन बाहर पास आउट हो जाता है. Next and last topic of today's lecture is internal structure of kidney. Kidney का internal structure कैसा होता है? A longitudinal section of the kidney shows two main regions, an outer dark cortex and inner lighter medulla. आप फिगर में भी देख सकते हो, outer cortex and inner medulla. Outer cortex and inner medulla. Okay. Next, the medulla is composed of a finely stripped substances arranged in a several conical pyramids. The apex of each pyramid is called papilla, which projects into the pelvis of the kidney. Portions of the cortical tissue extend in between the adjacent renal pyramids to form a renal columns. इस फिगर में हमने renal column को भी देखा था. See this renal column. Okay. The kidney is composed of an enormous number of minute tubules called urinary ferrous tubules, जिसे हम nephrons या renal tubules भी बोलते हैं, and it is also called kidney tubules as well. These are structural as well as functional units of the kidney. ये structural और functional unit होती है kidney की, that is what your nephron. This is a longitudinal section of kidney. First is simplified diagram and second is along with the blood supply. This is all about today's lecture, guys. For more updates, join my Telegram channel. The link of Telegram channel is in the description box. Like, subscribe and share. Thank you.